सो हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपका फिर से स्वागत कर रहा हूँ। एक नई वीडियो के जरिए एक नए टॉपिक पे हम आज बात करेंगे, जो है हमारा फ्रेशर नर्स को इंटरव्यू को कैसे अप्रोच करना चाहिए। वाई इज़ इट सो इम्पोर्टेंट? बिकॉज आप लोगों ने देखा होगा फ्रेशर्स का रिजेक्शन बहुत होता है। बहुत सारे हॉस्पिटल को एक्सपीरियंस नर्सेज की ज़रूरत रहती है। वो उनका सिर्फ यही कहना होता है कि वी ऑलवेज टेक एक्सपीरियंस पीपल, बट जो हॉस्पिटल मोर देन 500 बेड होते हैं वहाँ पे फ्रेशर नर्सेज को रिक्रूट करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे में क्या आप कुछ अच्छा कर सकते हैं कि जिसकी वजह से आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में पहले ही अगर आप प्रिपेयर रहोगे तो आप कैसे अपना इंटरव्यू को अगर अप्रोच करते हो तो आप अपना इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फ्रेशर नर्स को कैसे इंटरव्यू को अप्रोच करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है, जब भी फ्रेशर नर्स हो तो इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए कहीं जा रहे हो तो अपने सीवी को एक डिसेंट सीवी हो आपके पास आपके कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो 4 से 6 नंबर में। दूसरी चीज़, आपका लुक है वो प्रोफेशनल लुक होना चाहिए, डिसेंट लुक होना चाहिए, रैदर देन आपको ना तो ज़्यादा आपको अपने आप को बिल्कुल ग्रूम करके रखना है। ग्रूम्स मीन्स इन द सेंस कि वो ओवर ना हो। ओवर में मैंने मतलब कुछ महसूस किया है जब भी हम कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं फॉर द फाइनल सिलेक्शन ऑफ इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे नर्सेज ऐसे होती हैं जो विदाउट मेकअप, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल्स, विदाउट मेकअप मतलब लाइट मेकअप नहीं है, हेयर प्रॉपरली टक्ड नहीं है, जोड़ा नेट नहीं है, इवन दो उनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी प्रॉपर नहीं है। तो आपको फॉर्मल अटायर चूज़ करना चाहिए अपने इंटरव्यू के लिए और डिसेंट लुक की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ना ज़्यादा वो ओवर हो और ना ही वो बिल्कुल कम हो। आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो बिल्कुल एकदम से डिसेंट रहना चाहिए। फिर आती है सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात। पॉइंट नंबर 1 मैंने डिस्कस किया कि अगर आप सीवी और आपका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए। दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको बिल्कुल भी लेंदी नहीं रखना है। आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन में सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, आपका नाम क्या है, आपने पढ़ाई क्या की है, पढ़ाई में भी लेटेस्ट बोलोगे कि जीएनएम मैंने कब पास की थी, पोस्ट बीएससी मैंने कब पास की थी, जो आपकी लेटेस्ट एजुकेशन है वो आप बताओ। इसके साथ साथ एक्सपीरियंस इज़ द थर्ड थिंग जो आप उनको बताओगे। फ्रेशर्स के केस में एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन वो एक्सपीरियंस की जगह जो उनकी क्लिनिकल लर्निंग रही है, एक्सपोजर जिन जिन डिपार्टमेंट्स में जिन जिन वार्ड्स में उनका रहा है, तो वो उसके बारे में जो है इंटरव्यूअर को बता सकते हैं। तो ये चीज़ आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करोगे, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट था जो मैं अभी बोल रहा हूँ। देन थर्ड स्टेप आता है कि आप ऐसी क्या क्या टॉपिक्स पढ़ोगे, ऐसे क्या क्या आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी जो आप एक फ्रेशर नर्स के सिलेक्शन के चांसेस को 10 टाइम्स बढ़ा देंगी। जी हाँ, 10 टाइम्स बढ़ा देंगी। जो भी कोई एक कैंपस प्लेसमेंट के लिए आता है या फिर कोई आप अगर वॉकिंग जाते हो तो एक फ्रेशर्स को लेकर हर किसी का ये रहता है कि इनको इतना एक्सपोजर नहीं है और फ्रेशर्स को डायरेक्टली बड़े डिपार्टमेंट्स नहीं दिए जाते, ओटी नहीं दी जाती, आईसीयू नहीं दिया जाता। रीज़न क्या है? क्योंकि उन डिपार्टमेंट्स में मिस्टेक होने के चांसेस की वजह से जो है वो वहाँ का मतलब वो बहुत क्रिटिकल केयर एरियाज़ हैं, वहाँ पे फ्रेशर्स को डायरेक्टली डिप्लॉय नहीं किया जाता। फ्रेशर्स मोस्ट कॉमनली वार्ड्स एरिया ओपीडीज़ में ही हम डिप्लॉय करते हैं। रीज़न कि हम बिलीव करते हैं कि उनकी जो 3 साल की या 4 साल की जो एजुकेशन हुई हो उनमें बेसिक मिनिमम बेयर मिनिमम नर्सेस को इतना पता होगा। तो सबसे पहले हम उनको पूछते हैं वाइटल साइंस के बारे में। वाइटल साइंस आर द इम्पोर्टेंट वाइटल साइंस। वाइटल साइंस में आपके 5th वाइटल साइन के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा कि 5th वाइटल साइन है क्या। 4 वाइटल साइंस सबको पता होते हैं नर्सिंग में, टीपीआर बीपी, बट 5th वाइटल साइंस पे ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, दैट इज़ पेन। लोग इसकी जगह SpO2 आंसर करते हैं और SpO2 आंसर करते हैं, विच इज़ वेरी राइट। ये भी एक इम्पोर्टेंट की पैरामीटर्स में से है, बट दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन वाइटल साइंस। वाइटल साइंस के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है आपका हैंड हाइजीन।
तो आपको अब हैंड हाइजीन में भी दो चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती, स्टेप्स ऑफ हैंड हाइजीन एंड मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन। दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। स्टेप्स में क्या होता है कि आप पाम टू पाम रखोगे, डोरसम टू पाम रखोगे, इंटरलेसिंग करोगे, इंटरलॉकिंग करोगे, ठीक है। देन आप टिप ऑफ द फिंगर को क्लीन करोगे, देन थंब रोटेशन करोगे, देन रिस्ट क्लीन करोगे। दीज आर द स्टेप्स ऑफ हैंड हाइजीन। मूवमेंट्स आर डिफरेंट थिंग। तो 5 मूवमेंट्स कौन कौन से होंगे? बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर टचिंग द पेशेंट, बिफोर एनी प्रोसीजर, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर प्रोसीजर और आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग। 2 बिफोर, 3 आफ्टर। ये आपको मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन और ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि कब कब करते हैं और हैंड हाइजीन के स्टेप्स क्या हैं। अगला बेसिक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि आपको आईवी कैनुलेशन की कलर पता है? 18 नंबर का क्या कलर रहेगा? ग्रीन रहेगा या ब्लू रहेगा? 18 का क्या कलर है? 20 का क्या कलर है? 22 नंबर का क्या कलर है? तो एग्जामिनर डायरेक्टली आपके प्रैक्टिकल स्किल्स को जज करने के लिए डायरेक्टली आईवी कैनुला और उसके गेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। देन उसके अलावा वो आपको सैंपल की वाइल दिखाता है कि अगर मैं ये ग्रे कलर की वाइल दूँ तो इसमें कौन सा सैंपल भेजोगे, ईडीटीए वाइल कौन सी होती है, उसका कलर क्या होता है, ठीक है। अगर आपको सीरम सैंपल भेजना तो आप कौन से जो है वाइल में आप भेजना प्रेफर करोगे। सो इस तरीके से आपको रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पता होना चाहिए, आईवी कैनुला का कलर, साइज एंड गेज पता होना चाहिए। दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनर 100% आपसे पूछेगा अगर आप फ्रेशर हो तो। देन इसके अलावा वो आपसे पूछेगा कि आपको ड्रग्स कैलकुलेशन का फॉर्मूला आता है क्या, ड्रग कैलकुलेट करना आता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे नर्सेस का क्या रोल रहेगा, आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में पता है, सीपीआर देना आता है आपको। तो दीज आर वेरी बेसिक थिंग जिसके बारे में आप पढ़ के जा सकते हो और आप अपनी टेक्निकल चीज़ों को आप पे मतलब आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा जो मैं बात करने जा रहा हूँ एक अलग चीज़ है कि एमरजेंसी ड्रग्स क्या हैं। क्रैश कार्ट कभी देखा है? एमरजेंसी ड्रग्स कभी देखे हैं? अगर कोई पेशेंट आपके सामने क्रैश हो रहा है तो तुम क्या करोगे? कोड ब्लू के बारे में तुम्हें पता है नहीं पता? एमरजेंसी ड्रग्स कोई भी यानी 5 एमरजेंसी ड्रग्स के नाम लो। फोलिस कैथेटराइजेशन आपको पता है नहीं पता? तो फोलिस है, आरटी इंसर्शन है, अगर आप आईवी कैनुलेशन है, सैंपल कलेक्शन है। दीज आर द बेसिक थिंग्स जो आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर सकता है अगर आप वॉक इन और कैंपस प्लेसमेंट में आ रहे हो तो, ठीक है। सो गेट रेडी विद दीज बेसिक थिंग्स। ये जो भी फ्रेशर नर्स हैं ये सब बोर्ड में डिप्लॉय किए जाएंगे। इसके अलावा उनसे और क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की अगर आपने अभी ग्लूकोज स्ट्रिप से किसी पेशेंट का शुगर लिया है तो शुगर की जो स्ट्रिप है आप वो कहाँ डिस्कार्ड करोगे। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी जब आप इंटरव्यू के टाइम पे एज अ फ्रेशर नर्स आप किसी भी हॉस्पिटल में वॉक इन के लिए जाते हो या फिर कैंपस प्लेसमेंट के लिए अगर आप जा रहे हो। तो दीज आर द बेयर मिनिमम बेसिक क्वेश्चंस जो आपको आंसर करने आने चाहिए। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे नर्सेस का क्या काम रहेगा, प्रोसीजर्स में आप कैसे असिस्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको आपकी एग्ज़ाम के टाइम पे हेल्प करने जाएंगी। आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आपको और भी टिप्स शेयर करने जाऊँगा इन माई अपकमिंग वीडियो। इन अपकमिंग वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट कि एक्सपीरियंस नर्स जो इंटरव्यू के लिए जा रही हैं, चाहे वो ओटी में है, आईसीयू में है या फिर किसी भी क्रिटिकल केयर एरिया में है और एक्सपीरियंसड है, तो उनको इंटरव्यू को कैसे अप्रोच करना चाहिए। थैंक यू सो मच।